क्या है, ये एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें ब्रेन का फ्लूइड जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बीच में सर्कुलेट कर रहा है, नाक के रास्ते बाहर आने लगता है। आप इस फिनोमेना को पढ़ेंगे तो, लेकिन क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपके पास आमतौर पर ये केस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इतनी डिफिकल्ट डिजीज है, कठिन डिजीज है कि इस बीमारी के पेशेंट आमतौर पे ENT सर्जन के पास जाते हैं और वहाँ पर उनको बताया जाता है कि सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन। तो दीज आर द रियल टाइम केसेस। क्या होता है CSF प्राइनोरिया कि ब्रेन का फ्लूइड स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू बह रहा है, लेकिन वो किसी कारणवश नाक के रास्ते बाहर आने लगता है। दिस इज कॉल्ड एज ट्रॉमा और मेनिंजियोसिल। एनी फैक्टर, एक्वायर्ड और कॉन्जेनिटल दोनों तरह के काज होते हैं। कोई भी ऐसा फैक्टर जिसकी वजह से CSF का प्रेशर बढ़ेगा तो CSF लीक होने लगेगा। जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मेंटल स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण होता है, क्योंकि मेरे पास जितने केसेस आते हैं उसमें 70% केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर कोई भी इंजरी की हिस्ट्री नहीं होती है। ये इसके ट्रीटमेंट का पार्ट है, केमिकल डायग्नोसिस और रेडिकल डायग्नोसिस। अधिकतर पेशेंट हमारे पास जो आते हैं CT स्कैन करा के आते हैं, लेकिन CT स्कैन से डायग्नोसिस मिस हो जाती है। जो एक स्पेसिफिक डायग्नोसिस होती है उसे कहते हैं CT सिस्टर्नोग्राफी या MR सिस्टर्नोग्राफी। स्पाइन में एक एनेस्थीसिया देते हैं और आगे की तरफ डाई डालकर पेशेंट बैठता है और उसकी स्लाइसेस ली जाती है। मेडिकल मैनेजमेंट में इसमें डायमॉक्स नाम की मेडिसिन और एंडोस्कोपिक नेजल रिपेयर होता है। ये कुछ केसेस हैं। CSF प्राइनोरिया आपके पहले में देख पा रहे होंगे। सेम डायग्नोस्टिक सेंटर की रिपोर्ट कई साल, 1 साल के ट्रीटमेंट के बाद है। CT सिस्टर्नोग्राफी रिवील्स नो सिग्निफिकेंट अबनॉर्मलिटी। दूसरा, एक पेशेंट मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली इस पेशेंट के केस का वीडियो नहीं चल पाएगा कोई भी, मैं अधिकतर पेशेंट का वीडियो ही लाया हूँ। ये भोपाल का ही केस है। इनको पिछले 6 महीने से CSF प्राइनोरिया आ रहा था और मैंने इनका ट्रीटमेंट किया और इग्नेशिया नाम के, पहले कुछ दवाइयाँ मैंने इग्नेशिया का ट्रांसफर किया और जब सबसे लास्ट मेडिसिन इनकी सीपिया का ट्रांसफर किया उसके द्वारा ये कम्प्लीटली ठीक हो गई। मैं परमिशन लेकर चाहता हूं कि मैं आज फॉर्चुनेटली मैं उस पेशेंट से पहली बार मिल रहा हूं। उन्होंने ऑनलाइन ट्रीटमेंट लिया था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि एक बार आए, आप हमसे पर्सनली मिल लें, तो आज आपके सामने आए हैं। आप आ जाइए दोनों लोग। ये पेशेंट मैं कभी कभी लाइव केसेस भी प्रेजेंट करता हूं अपने सेमिनार में, और एक बार आप अपने सामने देखें कि किस तरह से ये पेशेंट ठीक हुआ, इनका क्या अनुभव रहा। इनके साथ हस्बैंड, आप लोग इधर से आ जाइए। तो CSF प्राइनोरिया बड़ी कठिन कंडीशन है जहां नाक से फ्लूइड गिरता है और पेशेंट परेशान हो जाता है कि क्या करें इसमें, क्योंकि डॉक्टर ने बताया सर्जरी और ब्रेन की सर्जरी। हालांकि एग्जैक्टली ब्रेन की सर्जरी नहीं होती है, थाई से एक फैट का टुकड़ा लिया जाता है। तो नमस्कार, मैं पहली बार इस पेशेंट से आज यहाँ पे पहली बार मिल रहा हूँ। इसके पहले मैंने ऑनलाइन कंसल्टेशन ये लिया है। आप दास जी, आप आइए, जरा बताइए कि क्या हुआ था पेशेंट को और कैसे वाल्स आपने भेजा और कैसे। एक्चुअली हम रहने वाले उड़ीसा के हैं। यहाँ हम जॉब करते हैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, जो बाग सिवनिया थाने के पास में है। बहुत दिनों से यहाँ रहते थे। जम्मू जब गए थे वहाँ से कुछ शुरू हो गया था, पर हमको लग रहा था कि सर्दी ज़्यादा है, शायद उसके कारण सर्दी जुकाम से ऐसा हो रहा हो। पर फिर बाद में यहाँ ट्रांसफ़र हो गया था, हम यहाँ आ गए। तो अचानक जनवरी महीने से उनका बहुत नाक से पानी बह रहा। हम सोचे जनवरी सर्दी हो सकता है, बह रहा हो। फिर धीरे धीरे लगा कि उनको सर्दी है नहीं, सर्दी का मेडिसिन खा रही है फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। तो बाद में इन्होंने एक बार देखते देखते कहा कि हमको ये लग रहा है ऐसा है, क्योंकि जैसे ये कह रहा है सिम्टम्स हमको यही लग रहा है और इसका एक ही कारण है कि उसका सर्जरी होगा। तो मैं सोचा कि जो मेडिसिन टेबलेट लेने से डरती है, सर्जरी क्या करें। फिर देखते देखते अचानक मैं ऑफिस में बैठते बैठते देखा कि होम्यो में क्या कुछ ऐसा है क्या। तो सर का हम सोशल मीडिया में लगभग लोग विश्वास नहीं करते हैं, पर मैं देखते देखते देखा कि डॉक्टर रवि सिंह, तो उन्होंने ऐसे मेडिसिन दे रहे हैं और अच्छा हो जा रहा है। तो घर आया, मैं बताया, वो ये भी अचानक उसी दिन ये बोल के उसी रवि सिंह सर का ही एक क्लिप लेकर के बैठी हुई थी कोई दूसरे पेशेंट की। तो हम दोनों सोचे कि बस मैं भी तो यही सोच रखा हूँ। तो हम संपर्क किए सर से, संपर्क किए तो सर कहे कि जूम डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो मोबाइल में और बात करो। बात हुई, धीरे धीरे हमको मतलब पहले तो ये इनका ठीक नहीं हुआ था। अचानक एक दिन ठीक हो गया। सर बहुत डांट रहे थे कि आप बिल्कुल प्रिकॉशन में नहीं रहते हैं। अब फिर भी क्या करें, हम 2 ही प्राणी इधर हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है, ऑफिस जाना है। तो फिर ईश्वर की कृपा है और
आप हैं ऐसे तो मैं तो भावुक हो जा रहा हूँ। मैं संस्कृत में पढ़ा हूँ कि वैद्यो नारायणो हरि, जो वैद्य होता है वो नारायण होता है। नारायण क्या है? नराणाम अयनम, जो मनुष्य है उनका मार्ग। उसको नारायण मतलब जो हम सोच रहे हैं कि शंख चक्र गदाधारी विष्णु, वो नहीं है। जो मनुष्य है उनका मार्ग है, तो ये रास्ता दिखाते हैं। और हरि क्या है? हरतीति हरि, जो सब कुछ हर लेता है, कष्ट सब कुछ हर लेता है, वो है हरि। इन्हीं जो लौकिक अर्थ है, इन लौकिक अर्थों में ही मैं आप लोगों को देखता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। आप लोग बैठे, अभी मैं आपसे बात करता हूँ कॉन्फ्रेंस के बाद। जैसा कि इन्होंने बताया, मैंने इनकी पहली मेडिसिन का ट्रांसफर इग्नेशिया किया था, लेकिन उससे लाभ नहीं हुआ। फिर लास्ट में जो सबसे लास्ट मेडिसिन थी इनकी, सीपिया के ट्रांसफर से कम्प्लीटली क्योर हो गई। दूसरा केस और है CSF राइनोरिया का, और CSF राइनोरिया के वेल डायग्नोस्ड केस था। इसका वीडियो है, इसमें देख पा रहे होंगे कि इनके नाक से पानी आ रहा है। ये भी CSF राइनोरिया का केस था। इस केस की 3 बार सर्जरी हो चुकी थी। ये केस मेरे ये सारे जितने भी केसेस मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, सब कुछ मेरी वेबसाइट पे ऑलरेडी डिस्प्लेड है, डेट वाइज फॉलोअप है। तो ये केस था, मैंने इनका नाइट्रम का ट्रांसफर किया था और ये कम्प्लीटली ठीक हो गई। इसके अलावा एक और केस आपके सामने है, ये भी CSF राइनोरिया का केस है। यूजुअली 1-1.5 mm तक का अगर डिफेक्ट का साइज है तो वो कभी कभी सेल्फ रिजॉल्व भी हो जाता है, लेकिन इस पेशेंट में खास बात कहते हैं 6.5 mm का बोनी डिफेक्ट है। इतना बड़ा बोनी डिफेक्ट से CSF लीक हो रहा है और यूजुअली ऐसा जल्दी जाता नहीं है। इस पेशेंट को मैंने ट्रीट किया और इनका आप केस हिस्ट्री देखिए, और ये कम्प्लीटली क्योर हो गया। ये खाली सिम्टम वाइज ही नहीं ट्रीट हुए। आप इनकी जो लास्ट रिपोर्ट है देखिएगा, बोथ क्यूप्रिफॉर्म प्लेट्स अपीयर नॉर्मल, नो डेफिनेट एक्टिव CSF लीक सीन। सो दिस वाज द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर केस। दूसरा केस और है सिटी सिस्टर बेराइटा कार के द्वारा मैंने एक केस और ठीक किया है, लेकिन इसमें वीडियो नहीं चल रहे हैं। एक केस और है, ये भी CSF राइनोरिया का केस है, लीनियर डिफेक्ट 0.9 mm to 1 mm। इसको भी मैंने पल्सेटला से ठीक किया। उनका केस सीपिया से ठीक हुआ। आज सुबह मंत्री जी से हमसे पूछ रहे थे कि क्या होम्योपैथी में आर्थराइटिस की दवा हो जाएगी। हमने कहा हो तो जाएगी, लेकिन मैं पक्का नहीं बोल पाऊंगी। हर पेशेंट की दवा अलग होती है, जैसा सिम्टम जिसका होगा वैसा काम करेगा। तो CSF राइनोरिया के केस में मैं ऐसा नहीं बोलता कि जो सीपिया से मैंने इनको ठीक किया उसी सीपिया से दूसरा पेशेंट ठीक हो जाएगा। इस पेशेंट को मैंने पल्सेटला से ठीक किया, अगला पेशेंट ये बेराटा कार से मैंने ठीक किया था। तीसरा पेशेंट ये जो आप देख पा रहे होंगे, इस शाहजहांपुर की लड़की मेरे पास आई थी, CSF लीक कर रहा था, साइलिशिया से ठीक हुई है लड़की। अलग अलग पेशेंट में मैं पूरी डिटेल में केस हिस्ट्री करता हूँ, उसके बाद दवा चुनता हूँ और उसके बाद पेशेंट कंप्लीटली क्योर जाते हैं। अब एक और बीमारी के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया। इस बीमारी का नाम है हिर्शस्प्रंग्स डिजीज। हिर्शस्प्रंग्स डिजीज या जैसे कॉन्जेनिटल मेगाकोलोन भी कहते हैं, एक ऐसी बीमारी है जहाँ पर इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट होता है वहाँ पे गैंग्लिया नहीं डेवलप करती हैं, जिसकी वजह से जो पेरिस्टैल्टिक मोशन होता है इंटेस्टाइन का वो बंद हो जाता है और बच्चा स्टूल नहीं पास करता। बच्चा स्टूल नहीं पास करेगा तो क्या होगा, मेगाकोलोन और फूलता जाएगा, स्टूल सख्त हो जाएगा और पेट फूल जाएगा। पेट कैसा फूलता है? अच्छा, इसमें सर्जरी की जाती है जिसे 3 स्टेज सर्जरी कहते हैं और पुल थ्रू प्रोसीजर कहते हैं। कोलोन का पार्ट को काट के निकाल दिया जाता है, उस पार्ट को काट के अलग करके 3 महीने बच्चा कोलोस्टोमी बैग में स्टूल पास करता है, फिर से उसकी सर्जरी की जाती है। आई एम फॉर्चुनेट कि बीइंग ए होम्योपैथ मेरे पास सच लार्ज नंबर ऑफ केसेस हिर्शस्प्रंग डिजीज के हैं जो यूजुअली नहीं देखने को मिलते हैं। दीज आर माई रियल पेशेंट्स जो आप देख पा रहे होंगे कि हिर्शस्प्रंग डिजीज किस तरह से। आप कई बार मैं क्यों बोल रहा था कि स्टडी ऑफ फिनोमिना ऑफ डिजीज विद पेशेंट, आप अगर इस टाइप के पेशेंट पहले से देखे रहेंगे, आपके सामने पेशेंट आएगा अगली बार खुद जान जाएंगे कि हाँ ये हिर्शस्प्रंग डिजीज हो सकता है। डॉक्टर इकबाल, आप जानते हो जब हमने आपसे कितनी बार बताया कि जब आपको याद होगा मैंने आपसे लास्ट टाइम लखनऊ के कॉन्फ्रेंस में कहा था कि CSF राइनोरिया और एलर्जिक राइनाइटिस में डिफरेंस, तो ये अंतर होता है। सो दिस वाज अ केस। इस बच्चे का मेरे पास पहले ट्रीटमेंट चल रहा था और ये बच्चा शिलांग से है और वहाँ से उसकी मम्मी ने कहा कि डॉक्टर ने कहा है कि अगर तुरंत सर्जरी नहीं हुआ तो पेट फट जाएगा, और उसकी सर्जरी पहले भी हो चुकी थी।
अब मदन ने कहा कि हम नहीं करा सकते हैं सर्जरी, आप उसमें कुछ कीजिए। चाइना का ट्रांसफर मैंने लखनऊ के सेंटर से किया और अगले दिन इसका पेट ऐसा हो गया। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी। 1 डे, सिंगल डे का केस है ये। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी। दूसरा केस और है, हिर्सुटम डिजीज में 2 चीजें होती है, एक तो एंडोस्कोपिक जो इसमें एक तो एक्सरे होता है, बेरियम एनिमा एक्सरे होता है, उसकी डायग्नोस्टिक होती है। दूसरा रेक्टम की बायोप्सी होती है। रेक्टम की बायोप्सी में देखा जाता है उसमें गैंग्लिया सेल है कि नहीं। तो इसमें रेक्टल की बायोप्सी हुई थी और एक वेल डायग्नोस्ड केस था, हिस्टोपैथोलॉजी सजेस्टिव ऑफ हिर्सुटम डिजीज। ये बच्चा था, मेरे पास आया, मैंने इसका ट्रांसलेशन किया, आप देख पा रहे होंगे। लास्ट इसकी जो रिपोर्ट है, नो एविडेंस ऑफ स्ट्रक्चरल नर्वोसिंग, ये ओपियम के द्वारा ठीक हुआ था। ओपियम का ट्रांसलेशन चला था। दूसरा केस मेरे पास उन्नाव का है। इस पेशेंट को हमने एनाकार्डियम के द्वारा ठीक किया था। बच्चा बहुत क्रूएल था। एनाकार्डियम में एक रूब्रिक है, क्रूएलिटी इन चिल्ड्रन, तो ये रूब्रिक ली गई थी बच्चे में। हिर्सुटम डिजीज का 8 फरवरी 2023 का सेम सेंटर का रिपोर्ट आप बाद का देखेंगे, नो सजेशन ऑफ हिर्सुटम डिजीज। ये एक रिसेंट केस है मेरे पास, लखनऊ का आया हुआ है। ये बच्चा है, थूजा के द्वारा इसका केस चल रहा है, बहुत अच्छा बच्चा रिजॉल्व कर गया और ठीक ठाक हो गया। ये और केसेस हैं, इसको ये एक डिजीज होती है जिससे ब्लेफरोस्पाज्म कहते हैं, लेकिन अब चूंकि वीडियो नहीं चल रहा है, ये कैलकेरिया कार्प के द्वारा ये पेशेंट कंप्लीटली ठीक हुआ था। दूसरा भी केस एक और ब्लेफरोस्पाज्म का है, ये साइलिशिया के द्वारा ठीक हुआ था। खास बात क्या थी, ये पेशेंट नक्सलाइट एरिया में वन दरोगा नियुक्त थे। अब तो नक्सलाइट सब खत्म हो रहे हैं इंडिया से, लेकिन नक्सलवाद एक समय जब चरम सीमा पे था, नक्सलाइट एरिया में ये वन दरोगा थे। और वन दरोगा होने का मतलब है कि सरकार के आदमी, हर क्षण इनकी जान अटकी रहती थी कि किस क्षण में नक्सलाइट मुझे मार देंगे। तो ये केस था, मैंने साइलिशिया का ट्रांसलेशन किया, 3 बार उनको बोटॉक्स भी लग चुका था और कंप्लीटली ये ठीक हो गए। कई साल के बाद मेरे पास क्लिनिक पे धन्यवाद देने 6 साल के बाद आए थे। एक और डिजीज होती है जिसे काइलूरिया या मिल्की यूरिन डिजीज कहते हैं। आपको मैं वैरायटी ऑफ डिजीज इसलिए दिखा रहा हूँ कि जैसा मंत्री जी लोग कहते हैं कि होम्योपैथी जुकाम बुखार नहीं, इससे भी बहुत आगे है होम्योपैथी। देखते जाइए कि किस किस तरह से कठिन बीमारियों में होम्योपैथी कैसा कैसा कमाल करती है। काइलूरिया या मिल्की यूरिन डिजीज एक मोस्ट ऑफ द टाइम फाइलेरिया की वजह से होती है, लिम्फेटिक चैनल ब्लॉक हो जाता है जिसकी वजह से फिस्टुला होता है और मिल्की यूरिन होने लगती है। ये इस तरह से पेशेंट यूरिन का सैंपल लेके आते हैं और होम्योपैथी में बहुत अच्छा स्कोप है। ये केस है, मैंने नेट्रोम्यूर का ट्रांसलेशन किया और ये कंप्लीटली ठीक हो गया। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस विच आई ट्राई टू प्रेजेंट यू बिफोर यू। खास बात सबसे क्या थी, जितने भी केसेस मैंने दिखाए, मैंने कभी भी किसी पेशेंट को कोई भी खाने लगाने की दवा नहीं दी। मैं एक विधा का फॉलोअर हूँ। पटना के डॉक्टर साहनी थे जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी 1967 में। इस विधा में क्या किया जाता है, हम पूरी केस हिस्ट्री करते हैं, केस एनालिसिस करते हैं, रिपोर्टराइजेशन करते हैं और एक सिंगल रेमेडी पे अराइव होते हैं। आप क्या करते हैं, उस मेडिसिन को खाने के लिए देते थे, जो एलेम्पोटेंसी के फॉलोअर लिक्विड में देते हैं, जो कुछ लोग गोलियों में देते हैं, कुछ पाउडर में देते हैं। मैं किसी भी पेशेंट को कोई भी खाने लगाने की दवा नहीं देता हूँ। उस दवा को ऐसे ही कांच की शीशी में अपने सेंटर पे ले लेते हैं, 9/10 उसमें वाटर भरते हैं एक सादे पानी में, उसमें 1 बूंद या 1 गोली हम डालते हैं एलेम्पोटेंसी की 30, या आप दूसरी स्केल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरा अनुभव है कि एलेम्पोटेंसी ज़्यादा अच्छा काम करती है। एक पोटेंसी इसमें लेते हैं, इसको 10 टाइम जर कर देते हैं, इसको कहते हैं ट्रांसफर सेट। इसके अंदर पेशेंट का एक बाल डिप कर देते हैं अपने सेंटर पर और दुनिया में कहीं रहे पेशेंट ठीक होता रहता है। ये जो सारिका दास जी यहाँ बैठी हैं, इन्होंने बाई पोस्ट केवल बाल भेजा था भोपाल से, ये कभी मुझसे मिली नहीं, आज पहली बार यहाँ पे हमसे मिल रही हैं और कंप्लीटली क्योर हो गई। ये तो एक नाइक केस आपके सामने है। और जितने भी केसेस मैंने आपको दिखाए किसी भी बीमारी के, चाहे वो CSF राइनोरिया हो, स्मोक डिजीज हो, अपेंडिसाइटिस हो, सबका इलाज मैंने ऐसे ही किया। किसी भी पेशेंट को कोई भी खाने की दवा नहीं दी गई। ये पटना के डॉक्टर सानी थे जिनकी ये रियल ट्रांसफर सेट है पेशेंट के, जो इस तरह से बहुत सारे फायदे हैं। इसमें फायदे क्या हैं, पूरी दुनिया में मेरे पास करीब 30-35 देशों के मरीजों के पेशेंट मरीज हैं। कोविड के टाइम में जब सबकी क्लिनिक बंद थी, मेरी क्लिनिक चल रही थी क्योंकि पेशेंट को मेरे पास आना नहीं थे, मुझे पेशेंट के पास जाना नहीं था।
भारतीय डाक चल रही थी, मेरे पास बाल आ जाता था और मैं ट्रीटमेंट देता था। गूगल पे तो हमेशा से चलता रहा है। दूसरा फायदा होता है, बहुत बार दवाइयाँ मल्टीपल मेडिसिन नहीं खानी पड़ती, ज़्यादा दवाई नहीं खानी पड़ती। सेकंड थॉट इजी होता है, बहुत तेज काम करता है। मुस्लिम लोग रोज़ा के टाइम में पूरे रमजान मंथ में सहरी से इफ्तारी तक कुछ दवा नहीं खाते हैं। अगर उस बीच में हुआ कोई प्रॉब्लम तो आप उनको ट्रीट कर सकते हैं उनके बाल के द्वारा, विदाउट हर्टिंग द रिलीजियस सेंटिमेंट। उसके अलावा रिपोर्टिंग आसान है। आईसीयू में आप जानते हैं डॉक्टर साहब कि मैं अभी बैठ रहा हूँ नोएडा में, मैं एक दिन बैठने लगा हूँ। नोएडा की क्लिनिक की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक दिन एक पेशेंट ने नोएडा से मुझे